जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य के चौथे अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोल वैशाख मास महात्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने देवऋषि नारद जी और राजा अम्बरीश का संवाद सुना था। उसमें देवऋषि नारद जी ने राजा अम्बरीश से बताया था कि वैशाख मास में किन किन चीजों का दान करने से किन किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सब कथा सुनाई थी। अब उससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे राजन, वैशाख मास के बाकी नियमों की कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। इसको पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन करना, खाट पर सोना, ये सब कार्य वर्जित माने जाते हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत माना गया है। जो दोपहर के समय आए हुए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है, वह सब प्रकार के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल उसको प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जो मनुष्य स्वस्थ होने पर भी वैशाख मास में स्नान नहीं करता, वह चंडाल की योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास में संक्रांति के दिन बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। अगर बाहर तीर्थ यात्रा में स्नान करने के लिए ना जाया जा सके तो घर में स्नान करते समय गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पावन नदियों को, श्री हरि विष्णु भगवान को, भगवान श्री राधा कृष्ण जी को, अपने इष्ट देव को याद करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के समय भगवान को याद करने से, गंगा, यमुना, सरस्वती माँ के नाम का उच्चारण करने से गंगा स्नान के पुण्य का फल मिल जाता है। इसलिए घर में जिसको गंगा स्नान के पुण्य का फल प्राप्त करना हो, उसको यही चाहिए कि वैशाख मास में जब भी प्रातः स्नान किया जाए उस समय माँ गंगा जी को याद कर लिया जाए। और घर में अगर गंगा जल है तो स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लेना चाहिए। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो स्नान करते समय गंगा, यमुना मैया को याद कर लेना चाहिए। हे राजन, जो वैशाख मास में किसी नदी में स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करता है, उसको निश्चय 3 जन्मों में किए गए पापों से एक क्षण में छुटकारा मिल जाता है। और वैशाख मास में विशेष रूप से अन्नदान और जल दान करने चाहिए। जो वैशाख मास आने पर अन्न का दान और जल का दान नहीं करते, उनको दुखों का भागी बनना पड़ता है। वैशाख मास में प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप, और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इसके अतिरिक्त जो वैशाख मास के पावन समय में बहते हुए जल में स्नान करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है, ठीक वैसे ही सब मासों में कार्तिक मास उत्तम है, और कार्तिक मास से भी माघ का मास उत्तम है, और माघ के मास से भी वैशाख का मास उत्तम है। इस वैशाख मास में किया गया थोड़ा सा भी धर्म कर्म अनंत गुना पुण्य फल दे देता है। वैशाख मास में दरिद्री हो या पराधीन हो, उसको कुछ भी थोड़ी सी वस्तु, जल, कंद, मूल, फल, गुड़ आदि कुछ भी मिल जाए, वही दान कर देनी चाहिए। दान ना करने से दरिद्रता आती है, और दरिद्रता आने से मनुष्य पाप कर्म करता है तथा पाप कर्म करने से नरक में वास होता है। इसलिए मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। जैसे भी भगवान ने शक्ति दी हो, जैसा भी अपने पास धन हो, उसी में से कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। भगवान ये कभी नहीं कहते कि अपना सब कुछ दान कर दो, लेकिन जो कुछ भगवान ने दिया है उसमें से कुछ ना कुछ तो भगवान के नाम पर दान करना ही चाहिए। सब कुछ दिया हुआ तो उस भगवान का ही है। भगवान की कृपा से हमें सब कुछ मिला हुआ है।
तो भगवान की कृपा से मिले हुए धन संपत्ति में से अगर कुछ दान पुण्य कर लिया जाए तो कभी भी कमी नहीं आती है, उससे तो भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन अगर किसी के पास धन ना हो, किसी की ऐसी सामर्थ्य ना हो कि वो दान पुण्य कर सके, तो ऐसे मनुष्यों के लिए भगवान ने दान करना आवश्यक नहीं बताया है। जिसके पास दान की सामर्थ्य ना हो, उससे ये चाहिए कि वो भगवान के नामों का जाप अधिक से अधिक करे। जो भगवान के नामों का जाप करता है उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। और वैशाख मास के इस पावन समय में जो भी भगवान के नामों का संकीर्तन करता है, भगवान के नाम का जाप करता है, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। लेकिन हे राजन, जिस मनुष्य के पास धन संपत्ति हो उसको अवश्य ही कुछ न कुछ दान करना चाहिए। दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वैशाख मास के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान हैं, इसलिए इस मास में किया गया दान पुण्य, लिया गया भगवान का नाम और किया गया यज्ञ तथा तपस्या अधिक से अधिक फल देने वाले हैं। जो वैशाख मास का समय आने पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूरी तरह से मन को भगवान में लगाता है, सदा भगवान के नामों का जाप करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूरा प्रयास करता है, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। हे राजन, वैशाख मास का समय आने पर प्रातःकाल स्नान के समय प्रतिदिन भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं वैशाख मास में आपकी प्रसन्नता के लिए स्नान की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी, पापियों पर भी कृपा करने वाले हो, आप मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें और इसका यथा उचित मुझको फल देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर, स्नान करके, वस्त्र पहनकर अपना नित्य नियम का पालन करें और वैशाख मास में उत्पन्न होने वाले फलों से भगवान का पूजन करके वैशाख मास के माध्यम की कथा को सुने। इससे करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। वैशाख मास के पावन समय में जो मनुष्य तुलसी और दही से भगवान का पूजन करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों में विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कुल की 7 पीढ़ियों सहित भगवान श्री हरि विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए वैशाख मास के समय में तुलसी और दही से श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी और दही से भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से भगवान की मनुष्य पर अनंत कृपा होती है। जो वैशाख मास में इन नियमों का पूरी तरह से श्रद्धा भावना से पालन करते हैं, वो अपने इस मनुष्य जीवन में सभी सुखों का उपभोग करते हुए अंत समय में भगवान के धाम में निवास करते हैं। मनुष्य का जीवन मिला ही इसीलिए है कि भगवान को प्रसन्न किया जाए। तो वैशाख मास में जो सदा भगवान की आराधना में लीन रहते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं, उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। भगवान तो मनुष्य की श्रद्धा भावना को देखते हैं। जिस मनुष्य के अंदर श्रद्धा भावना है उससे भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय यही है कि भाव भक्ति से भगवान का पूजन किया जाए। सच्ची भावना को भगवान सदा स्वीकार करते हैं। जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम है, जिसके मन में भगवान के लिए भाव है, उस पर भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। और इस वैशाख मास में तो पूरी श्रद्धा भावना से जो भी पूजन किया जाए, जो भी भगवान के नाम का जाप किया जाए, कथा सुनी जाए, उसका अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। तो इस प्रकार वैशाख मास माहात्म्य के चौथे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। देवऋषि नारद जी राज ऋषि अम्बरीश को ये कथा सुना रहे हैं। देवऋषि नारद जी ने इस कथा को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से सुना था। उसी कथा को देवऋषि नारद जी राज ऋषि अम्बरीश को सुना रहे हैं। तो इस कथा को हमने आपको श्री पद्म पुराण में से सुनाया है। जो इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। अब तक आप वैशाख मास महात्म्य के 4 अध्यायों की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं।
जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आप किसी भी कथा को सुनना चाहें तो उस डिस्क्रिप्शन में जाकर किसी भी अध्याय की कथा को सुन सकते हैं। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महात्म्य की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।